श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 115वां अध्याय। गया यात्रा की विधि। अग्निदेव कहते हैं, यदि मनुष्य गया जाने को उद्यत हो तो विधि पूर्वक श्राद्ध करके तीर्थ यात्री का वेश धारण कर अपने गांव की परिक्रमा कर ले। फिर प्रतिदिन पैदल यात्रा करता रहे, मन और इंद्रियों को वश में रखे, किसी से कुछ दान न ले। गया जाने के लिए घर से चलते ही पग पग पर पितरों के लिए स्वर्ग में जाने की सीढ़ी बनने लगती है। यदि पुत्र पितरों का श्राद्ध करने के लिए गया चला जाए तो उससे होने वाले पुण्य के सामने ब्रह्म ज्ञान की क्या कीमत है। गौओं को संकट से छुड़ाने के लिए प्राण देने पर भी क्या उतना पुण्य होना संभव है। फिर तो कुरुक्षेत्र में निवास करने की भी क्या आवश्यकता है। पुत्र को गया में पहुंचा हुआ देखकर पितरों के यहाँ उत्सव होने लगता है। वे कहते हैं, क्या यह पैरों से भी जल का स्पर्श करके हमारे तर्पण के लिए नहीं देगा। ब्रह्म ज्ञान, गया में किया हुआ श्राद्ध, गौशाला में मरण और कुरुक्षेत्र में निवास, ये मनुष्यों की मुक्ति के 4 साधन हैं। नरक के भय से डरे हुए पितर पुत्र की अभिलाषा रखते हैं। वे सोचते हैं, जो पुत्र गया में जाएगा वह हमारा उद्धार कर देगा। मुंडन और उपवास, यह सब तीर्थों के लिए साधारण विधि है। गया तीर्थ में काल आदि का कोई नियम नहीं है। वहां प्रतिदिन पिंडदान देना चाहिए। जो वहां 3 पक्ष 1.5 मास निवास करता है वह 7 पीढ़ियों तक के पितरों को पवित्र कर देता है। अष्ट का तिथियों में, अभ्युदय कार्यों में तथा पिता आदि की स्याह तिथि को भी यहाँ गया में माता के लिए पृथक श्राद्ध करने का विधान है। अन्य तीर्थों में स्त्री का श्राद्ध उसके पति के साथ ही होता है। गया में पिता आदि के क्रम से नव देवताक अथवा 12 देवताक श्राद्ध करना आवश्यक है। पहले दिन उत्तर मानस तीर्थ में स्नान करे। परम पवित्र उत्तर मानस तीर्थ में किया हुआ स्नान आयु और आरोग्य की वृद्धि, संपूर्ण पाप राशियों का विनाश और मोक्ष की सिद्धि करने वाला है। अतः वहां अवश्य स्नान करें। स्नान के बाद पहले देवता और पितर आदि का तर्पण करके श्राद्ध करता पुरुष पितरों को पिंडदान दे। तर्पण के समय यह भावना करें कि मैं स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा भूमि पर रहने वाले संपूर्ण देवताओं को तृप्त करता हूँ। स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा भूमि के देवता आदि एवं पिता माता आदि का तर्पण करें। फिर इस प्रकार कहें, पिता पितामह और प्रपितामह, माता पितामही और प्रपितामही तथा मातामह प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह, इन सब को तथा अन्य पितरों को भी उनके उद्धार के लिए मैं पिंड देता हूँ। सोम, मंगल और बुध स्वरूप तथा बृहस्पति, शुक्र, शनीश्वर, राहु और केतु रूप भगवान सूर्य को प्रणाम है। उत्तर मानस तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष अपने समस्त कुल का उद्धार कर देता है। सूर्य देव को नमस्कार करके मनुष्य मौन भाव से दक्षिण मानस तीर्थ को जाए और यह भावना करे, मैं पितरों की तृप्ति के लिए दक्षिण मानस तीर्थ में स्नान करता हूँ। मैं गया में किसी उद्देश्य से आया हूँ कि मेरे संपूर्ण पितर स्वर्ग लोक को चले जाए। तदंतर श्राद्ध और पिंडदान करके भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहे, सबका भरण पोषण करने वाले भगवान
भानु को नमस्कार है। प्रभु, आप मेरे अभ्युदय के साधक हैं। मैं आपका ध्यान करता हूँ। आप मेरे संपूर्ण पितरों को भोग और मोक्ष देने वाले हों। कव्यवाट, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वाट, वाक्त, बहिर्षद तथा आज्यप नाम वाले महाभग पितृ देवता यहाँ पदार्पण करें। आप लोगों के द्वारा सुरक्षित जो मेरे पिता माता मातामह आदि पितृ हैं, उनको पिंड दान करने के उद्देश्य से मैं इस गया तीर्थ में आया हूँ। मुंड पुष्ट के उत्तर भाग में देवताओं और ऋषियों से पूजित जो कनखल नामक तीर्थ है, वह तीनों लोकों में विख्यात है। सिद्ध पुरुषों के लिए आनंददायक और पापियों के लिए भयंकर बड़े बड़े नाग जिनकी जीभ लपलपाती रहती है, उस तीर्थ की प्रतिदिन रक्षा करते हैं। वहां स्नान करके मनुष्य इस भूतल पर सुख पूर्वक क्रीड़ा करते और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। तत्पश्चात महानदी में स्थित परम उत्तम फल्गु तीर्थ पर जाएं। यह नाग जनार्दन कूप वट और उत्तर मानस से भी उत्कृष्ट है। इसे गया का शिरोभाग कहा गया है। गया शिर को ही फाल्गु तीर्थ कहते हैं। यह मुंड पुष्ट और नाग आदि तीर्थों की अपेक्षा सार से भी सार वस्तु है। इसे अभ्यंतर तीर्थ कहा गया है, जिसमें लक्ष्मी, कामधेनु, गौ, जल और पृथ्वी आदि फलदायक होते हैं तथा जिससे दृष्टि रमणीय मनोहर वस्तुएं फलित होती हैं। वह फल्गु तीर्थ है। फल्गु तीर्थ किसी हल्के फुल्के तीर्थ के समान नहीं है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करे तो इससे पुण्यात्मा पुरुषों को क्या प्राप्त नहीं होता क्या नहीं प्राप्त होता। भूतल पर समुद्र पर्यंत जितने भी तीर्थ और सरोवर हैं, वे सब प्रतिदिन एक बार फल्गु तीर्थ में जाया करते हैं। जो तीर्थराज फल्गु तीर्थ में श्रद्धा के साथ स्नान करता है, उसका वह स्नान पितरों को ब्रह्म लोक की प्राप्ति कराने वाला तथा अपने लिए भोग और मोक्ष की सिद्धि करने वाला होता है। श्राद्ध करता पुरुष स्नान के पश्चात भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करे। उस समय इस प्रकार कहे, कलयुग में सब लोग महेश्वर के उपासक हैं, किंतु इस गया तीर्थ में भगवान गदाधर उपास्य देव हैं। यहाँ लिंग स्वरूप ब्रह्मा जी का निवास है। उन्हीं महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान गदाधर, वासुदेव, बलराम, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह तथा वराह आदि को मैं प्रणाम करता हूँ। तदंतर श्री गदाधर का दर्शन करके मनुष्य अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। दूसरे दिन धर्मारण्य तीर्थ का दर्शन करें। वहां मतंग मुनि के श्रेष्ठ आश्रम में मतंग वापी के जल में स्नान करके श्राद्ध करता पुरुष पिंड दान करें। वहां मतंगेश्वर एवं सुसिद्धेश्वर को मस्तक झुकाकर इस प्रकार कहे, संपूर्ण देवता प्रमाण भूत होकर रहे, समस्त लोकपाल साक्षी हो, मैंने इस मतंग तीर्थ में आकर पितरों का उद्धार कर दिया है। तत्पश्चात ब्रह्म तीर्थ नामक कूप में स्नान, तर्पण और श्राद्ध आदि करे। उस कूप और यूप के मध्य भाग में किया हुआ श्राद्ध 100 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला है। वहां धर्मात्मा पुरुष महाबोधि वृक्ष को नमस्कार करके स्वर्ग लोक का भागी होता है। तीसरे दिन नियम और व्रत का पालन करने वाला पुरुष ब्रह्म सरोवर नामक तीर्थ में स्नान करे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करे, मैं ब्रह्म ऋषियों द्वारा सेवित ब्रह्म सरोवर
तीर्थ में पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने के लिए स्नान करता हूँ। श्राद्ध करता पुरुष तर्पण करके पिंड दान दे, फिर वृक्ष को सींचे। जो वाजपेय यज्ञ का फल पाना चाहता हो वह ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित यूप की प्रदक्षिणा करे। उस तीर्थ में एक मुनि रहते थे। वे जल का घड़ा और कुश का अग्रभाग हाथ में लिए आम के पेड़ की जड़ में पानी देते थे। उससे आम भी सींचे गए और पितरों को भी तृप्ति हुई। इस प्रकार एक ही क्रिया दो प्रयोजन सिद्ध करने वाली हो गई। ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मनुष्य अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। चौथे दिन फल्गु तीर्थ में स्नान करके देवता आदि का तर्पण करें। फिर गया शीर्ष में श्राद्ध और पिंड दान करें। गया का क्षेत्र 5 कोस का है। उसमें एक कोस केवल गया शीर्ष है। उसमें पिंड दान करके मनुष्य अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। परम बुद्धिमान महादेव जी ने मुंड पुष्ट में अपना पैर रखा है। मुंड पुष्ट में ही गयासुर का साक्षात सिर है, अतएव उसे गयाशीर कहते हैं। जहाँ साक्षात गया शीर्ष है वही फल्गु तीर्थ का आश्रय है। फल्गु अमृत की धारा बहाती है। वहाँ पितरों के उद्देश्य से किया हुआ दान अक्षय होता है। दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान तथा ब्रह्मा जी का दर्शन करके महादेव जी के चरण रुद्रपाद का स्पर्श करने पर मनुष्य पुनः इस लोक में जन्म नहीं लेता। गया शीर्ष में शमी के पत्ते बराबर पिंड देने से भी नरकों में पड़े हुए पितृ स्वर्ग को चले जाते हैं और स्वर्गवासी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहां खीर, आटा, सत्तू, चरु और चावल से पिंड दान करें। तिल मिश्रित गेहूं से भी रुद्रपाद में पिंड दान करके मनुष्य अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। इस प्रकार विष्णुपदी में भी श्राद्ध और पिंडदान करने वाला पुरुष पितृ ऋण से छुटकारा पाता है और पिता आदि ऊपर की 100 पीढ़ियां तथा अपने को भी तार देता है। ब्रह्मपद में श्राद्ध करने वाला मानव अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचाता है। दक्षिणाग्नि, ग्राहपत्य अग्नि तथा आवाहनीय अग्नि के स्थान में श्राद्ध करने वाला पुरुष यज्ञ फल का भागी होता है। आवास्याग्नि चंद्रमा, सूर्य, गणेश, अगस्त्य और कार्तिकेय के स्थान में श्राद्ध करने वाला मनुष्य अपने कुल का उद्धार कर देता है। मनुष्य सूर्य के रथ को नमस्कार करके कर्णादित्य को मस्तक झुकावे। कनकेश्वर के पद को प्रणाम करके गया केदार तीर्थ को नमस्कार करे। इससे मनुष्य सब पापों से छुटकारा पाकर अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा देता है। विशाल भी गया शीर्ष में पिंडदान करने से पुत्रवान हुए। अपने ही विशाला कहते हैं, विशाला नगरी में एक विशाल नाम से प्रसिद्ध राजपुत्र थे। उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा, मुझे पुत्र आदि की उत्पत्ति किस प्रकार होगी? यह सुनकर ब्राह्मणों ने विशाल से कहा, गया में पिंडदान करने से तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तब विशाल ने भी गया शीर्ष में पितरों को पिंडदान किया। उस समय आकाश में उन्हें 3 पुरुष दिखाई दिए जो क्रमशः श्वेत, लाल और काले थे। विशाल ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं? उसमें से एक श्वेत वर्ण वाले पुरुष ने विशाल से कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरा वर्ण श्वेत है। मैं अपने शुभ कर्म से इंद्रलोक में गया था। बेटा, ये लाल रंग वाले मेरे पिता हैं और काले रंग वाले मेरे पितामह हैं। ये नरक में पड़े थे, तुमने हम सबको मुक्त कर दिया। तुम्हारे पिंडदान से हम लोग ब्रह्मलोक में जा रहे हैं।
यूं कहकर वे तीनों चले गए। विशाल को पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति हुई। उन्होंने राज्य भोग कर मृत्यु के पश्चात भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। एक प्रेतों का राजा था जो अन्य प्रेतों के साथ बहुत पीड़ित रहता था। उसने एक दिन एक वणिक से अपनी मुक्ति के लिए इस प्रकार कहा, भाई हमारे द्वारा एक ही पुण्य हुआ था जिसका फल यहाँ भोगते हैं। पूर्व काल में एक बार श्रवण नक्षत्र और द्वादशी तिथि का योग आने पर हमने अन्न और जल सहित कुंभ दान किया था। वही प्रतिदिन मध्याह्न के समय हमारी जीवन रक्षा के लिए उपस्थित होता है। तुम हमसे धन लेकर गया जाओ और हमारे लिए पिंड दान करो। वणिक ने उससे धन लिया और गया में उसके निमित्त पिंड दान किया। उसका फल यह हुआ कि वह प्रेत राज अन्य सब प्रेतों के साथ मुक्त होकर श्री हरि के धाम में जा पहुंचा। गया शीर्ष में पिंड दान करने से मनुष्य अपने पितरों का तथा अपना भी उद्धार कर लेता है। वहां पिंड दान करते समय इस प्रकार कहना चाहिए, मेरे पिता के कुल में तथा माता के वंश में और गुरु ससुर एवं बंधुजनों के वंश में जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनके अतिरिक्त भी जो बंधु बांधव मरे हैं, मेरे कुल में जिनका श्राद्ध कर्म पिंड दान आदि लुप्त हो गया है, जिनके कोई स्त्री पुत्र नहीं रहा है, जिनके श्राद्ध कर्म नहीं होने पाए हैं, जो जन्म के अंधे लंगड़े और विकृत रूप वाले रहे हैं, जिनका अपक्व गर्भ के रूप में निधन हुआ है, इस प्रकार जो मेरे कुल में ज्ञात एवं अज्ञात पितृ हों, वे सब मेरे दिए हुए इस पिंड दान से सदा के लिए तृप्त हो जाएं। जो कोई मेरे पितृ प्रेत रूप में स्थित हों, वे सब यहाँ पिंड देने से सदा के लिए तृप्ति को प्राप्त हों। अपने कुल को तारने वाली सभी संतानों का कर्तव्य है कि वे अपने संपूर्ण पितरों के उद्देश्य से वहां पिंड दें तथा अक्षय लोक की इच्छा रखने वाले पुरुषों को अपने लिए भी पिंड अवश्य देना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष 5वें दिन गदालोल नामक तीर्थ में स्नान करे। उस समय इस मंत्र का पाठ करे, भगवान जनार्दन जिसमें आपकी गदा का प्रक्षालन हुआ था, उस अत्यंत पावन गदालोल नामक तीर्थ में मैं संसार रूपी रोग की शांति के लिए स्नान करता हूँ। अक्षय स्वर्ग प्रदान करने वाले अक्षय वट को नमस्कार है, जो पिता पितामह आदि के लिए अक्षय आश्रय है तथा सब पापों का श्रय करने वाला है। उस अक्षय वट को मैं नमस्कार करता हूँ। यूं प्रार्थना कर वट के नीचे श्राद्ध करके ब्राह्मण भोजन करावे। वहां एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य होता है। फिर यदि बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए तो उसके पुण्य का क्या कहना है। वहां पितरों के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वह अक्षय होता है। पितृ उसी पुत्र से अपने को पुत्रवान मानते हैं जो गया में जाकर उनके लिए अन्न दान करता है। वट और वटेश्वर को नमस्कार करके अपने पितामह का पूजन करें। ऐसा करने वाला पुरुष अक्षय लोक में जाता है और अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। क्रम से हो या बिना क्रम से गया की यात्रा महान फल देने वाली होती है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण गया यात्रा की विधि का वर्णन नामक 115वां अध्याय पूरा हुआ। 116वां अध्याय गया में श्राद्ध की विधि। अग्निदेव कहते हैं, गायत्री मंत्र से ही महानदी में स्नान करके संध्योपासना करें। प्रातः काल गायत्री के सम्मुख किया हुआ श्राद्ध और पिंड दान अक्षय होता है।
सूर्योदय के समय तथा मध्याह्न काल में स्नान करके गीत और वाद के द्वारा सावित्री देवी की उपासना करें। फिर उन्हीं के सम्मुख संध्या करके नदी के तट पर पिंडदान करें। तदंतर अगस्त्य पद में पिंडदान करें। फिर योनि द्वार ब्रह्म योनि में प्रवेश करके निकले उससे वह फिर माता की योनि में नहीं प्रवेश करता, पूर्व जन्म से मुक्त हो जाता है। तत्पश्चात काकशिला पर बलि देकर कुमार कार्तिकेय को प्रणाम करे। इसके बाद स्वर्ग द्वार, सोम कुंड और वायु तीर्थ में पिंड दान करे। फिर आकाश गंगा और कपिला के तट पर पिंड दे। वहां कपिलेश्वर शिव को प्रणाम करके रुक्मणी कुंड पर पिंड दान करे। कोटि तीर्थ में भगवान कोटीश्वर को नमस्कार करके मनुष्य अमोघ पद, गदालोन, वानर वानरक एवं गो प्रचार तीर्थ में पिंड दान दे। वैतरणी में गौ को नमस्कार एवं दान करके मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। वैतरणी के तट पर श्राद्ध और पिंड दान करे। इसके बाद क्रौंच पाद में पिंड दे। तृतीया तिथि को विशाला, निश्चरा, ऋण मोक्ष तथा पाप मोक्ष तीर्थ में भी पिंड दान करें। भस्म कुंड में भस्म से स्नान करने वाला पुरुष पाप से मुक्त हो जाता है। वहां भगवान जनार्दन को प्रणाम करे और इस प्रकार प्रार्थना करे, जनार्दन, यह पिंड मैंने आपके हाथ में समर्पित किया है। परलोक में जाने पर यह मुझे अक्षय रूप में प्राप्त हो। गया में साक्षात भगवान विष्णु ही पितृदेव के रूप में विराजमान हैं। उन भगवान कमल नयन का दर्शन करके मानव तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। तदंतर मार्कंडेश्वर को प्रणाम करके मनुष्य गृध्रेश्वर को नमस्कार करे। महादेव जी के मूल क्षेत्र धारा में पिंडदान करना चाहिए। इसी प्रकार ग्रंथ, कूट, ग्रंथ, वट और धोतापाद में भी पिंडदान करना उचित है। पुष्करणी, कर्दमाल और राम तीर्थ में पिंड दे। फिर प्रभासेश्वर को नमस्कार करके प्रेतशिला पर पिंडदान दे। इस प्रकार कहे, उस समय इस प्रकार कहे, दिव्य लोक, अंतरिक्ष लोक तथा भूमि लोक में जो मेरे पितृ और बांधव आदि संबंधी प्रेत आदि के रूप में रहते हों, वे सब लोग इन मेरे दिए हुए पिंड के प्रभाव से मुक्ति लाभ करें। प्रेतशिला 3 स्थानों में अत्यंत पावन मानी गई है। गया शीर्ष, प्रभास तीर्थ और प्रेत कुंड। इनमें पिंड दान करने वाला मनुष्य अपने कुल का उद्धार कर देता है। वशिष्ठेश्वर को नमस्कार करके उनके आगे पिंड दान दें। गया नाभि, सुषमना तथा महाकोष्ठी में भी पिंड दान करें। भगवान गदाधर के सामने मुक्त पृष्ठ देवी के समीप पिंडदान करे। पहले क्षेत्रपाल आदि सहित मुंड पुष्ट को नमस्कार कर लेना चाहिए। वहां पूजन करने से भय का नाश होता है। विष और रोग आदि का कुप्रभाव भी दूर हो जाता है। ब्रह्मा जी को प्रणाम करने से मनुष्य अपने कुल को ब्रह्मलोक में पहुंचा देता है। सुभद्रा, बलभद्र तथा भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करने से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करके अपने कुल का उद्धार कर देता है और अंत में स्वर्ग लोक का भागी होता है। भगवान ऋषिकेश को नमस्कार करके उनके आगे पिंडदान देना चाहिए। श्री माधव का पूजन करके मनुष्य विमानचारी देवता होता है। भगवती महालक्ष्मी, गौरी और मंगलमयी सरस्वती की पूजा करके मनुष्य अपने पितरों का उद्धार करता है, स्वयं भी स्वर्ग लोक में जाता और वहां भोग भोगने के पश्चात इस लोक में आकर
शास्त्रों का विचार करने वाला पंडित होता है। फिर 12 आदित्यों का, अग्नि का, रेवंत का और इंद्र का पूजन करके मनुष्य रोग आदि से छुटकारा पा जाता है और अंत में स्वर्ग लोक का निवासी होता है। श्री कर्पदी, विनायक तथा कार्तिकेय का पूजन करने से मनुष्य को विघ्नहर्ता पूरक पूर्वक सिद्धि प्राप्त होती है, विघ्नहर्ता पूर्वक सिद्धि प्राप्त होती है। सोमनाथ, कालेश्वर, केदार, प्रपितामह, सिद्धेश्वर, रुद्रेश्वर, सोम रामेश्वर तथा ब्रह्मकेश्वर, इन 8 गुप्त लिंगों का पूजन करने से मनुष्य सब कुछ पा लेता है। यदि लक्ष्मी प्राप्ति की कामना हो तो भगवान नारायण, वराह, नरसिंह को नमस्कार करें। ब्रह्मा, विष्णु तथा त्रिपुर नाशक महेश्वर को भी प्रणाम करें। वे सब कामनाओं को देने वाले हैं। सीता, राम, गरुड़ तथा वामन का पूजन करने से मानव अपनी संपूर्ण कामनाएं प्राप्त कर लेता है और पितरों को ब्रह्म लोक की प्राप्ति करा देता है। देवताओं सहित भगवान श्री आदि गदाधर का पूजन करने से मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त होकर अपने संपूर्ण कुल को तार देता है। प्रेतशिला देवरूपा होने से परम पवित्र है। गया में वह शिला देवमयी ही है। गया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ तीर्थ न हो। गया में जिसके नाम से भी पिंड दिया जाता है उसे वह सनातन ब्रह्म में प्रतिष्ठित कर देता है। फल्गी, फल्गुईश्वर, फल्गु चंडी तथा अंगारकेश्वर को प्रणाम करके श्राद्ध करता पुरुष मतंग मुनि के स्थान में पिंड दान दे। फिर भरत के आश्रम पर भी पिंड दे। इसी प्रकार हंस तीर्थ और कोटि तीर्थ में भी करना चाहिए। जहाँ पांडुशिला नद है वहाँ अग्निधारा और तथा मधुस्रवाव तीर्थ में पिंड दान करें। तत्पश्चात इंद्रेश्वर, किलकिलेश्वर तथा वृद्धि विनायक को प्रणाम करें। तदंतर धेनुकारण्य में पिंड दान करें। धेनु पद में गौ को नमस्कार करे। इससे वह अपने संपूर्ण पितरों का उद्धार कर देता है। फिर सरस्वती तीर्थ में जाकर पिंड दे। सायंकाल संध्योपासना करके सरस्वती देवी को प्रणाम करे। ऐसा करने वाला पुरुष तीनों काल की संध्या उपासना में तत्पर वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान ब्राह्मण होता है। गया की परिक्रमा करके वहाँ के ब्राह्मणों का पूजन करने से गया तीर्थ में किया हुआ अन्नदान आदि संपूर्ण पुण्य अक्षय होता है। भगवान गदाधर की स्तुति करके इस प्रकार प्रार्थना करे, जो आदि देवता गदा धारण करने वाले गया के निवासी तथा पितृ आदि को सद्गति देने वाले हैं, उन योगदाता भगवान गदाधर को मैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रणाम करता हूँ। वे देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकार से शून्य है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त दैत्य द्वैत शून्य तथा देवता और दानवों से वंदित हैं। गया देवता और देवियों के समुदाय सदा उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। वे कली के कलमश, पाप और काल की पीड़ा का नाश करने वाले हैं। उनके कंठ में वनमाला सुशोभित होती है। संपूर्ण लोकपालों का भी उन्हीं के द्वारा पालन होता है। वे सबके कुलों का उद्धार करने में मन लगाते हैं। व्यक्त और अव्यक्त सब में अपने स्वरूप को विभक्त करके स्थित होते हुए भी वे वास्तव में अविभक्त आत्मा ही हैं। अपने स्वरूप में ही उनकी स्थिति है। वे अत्यंत
स्थिर और सारभूत हैं तथा भयंकर पापों का भी मर्दन करने वाले हैं। मैं उनके चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। देव भगवान गदाधर, मैं पितरों का श्राद्ध करने के निमित्त गया में आया हूँ। आप यहाँ मेरे साक्षी हुई है। आज मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया। ब्रह्मा और शंकर आदि देवता मेरे लिए साक्षी बने। मैंने गया में आकर अपने पितरों का उद्धार कर दिया। श्राद्ध आदि में गया के इस महात्म्य का पाठ करने से मनुष्य ब्रह्म लोक का भागी होता है। गया में पितरों का श्राद्ध अक्षय होता है, वह अक्षय ब्रह्म लोक देने वाला है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में गया में श्राद्ध की विधि विषयक 116वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।